खंड ग्रास चंद्र ग्रहण होने जा रहा है अक्टूबर माह में। एक वीडियो हमने चंद्र ग्रहण पे दी है पहले, जो 5 और 6 मई को होगा। उसके बारे में हम जानकारी दे चुके हैं। भारत में दृश्यमान है ये भी आपको बता चुके हैं। लेकिन ये जो ग्रहण है ये बहुत खतरनाक ग्रहण है और ये 3 राशियों को बर्बाद कर देगा। उनको दुर्घटना दे सकता है, कष्ट दे सकता है, तरह तरह की विपदाएं उनके जीवन में आ सकती है। तो वीडियो पूरा देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। डराना हमारा उद्देश्य कभी होता ही नहीं है, लेकिन हम आपको आगाह कर रहे हैं क्योंकि अक्टूबर में माह में बहुत टाइम है और इसके लिए प्रोटेक्शन कर सकते हैं, उपाय कर सकते हैं आपने आपको बचाने के। अगर आपकी जन्मकालिक कुंडली में दुर्घटना का योग है तो ये 100% सही हो सकता है। आप इससे बच जाइए और उपाय कर लीजिए। यही चेतावनी हम आज के वीडियो में दे रहे हैं। किस राशि पर है भारी, किस राशि को दुर्घटना का प्रबल योग है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी लेकर उपस्थित हुई हूँ आज के वीडियो में। और आज का वीडियो 5 और 6 मई वाला हिसाब किताब नहीं है, ये अक्टूबर माह में हो रहा है। ये ग्रहण 5 और 6 मई का जो हमने चेतावनी दी है वो खतरनाक होते हुए भी क्योरेबल है, बचाव हो जाएगा। इतनी खतरनाक भविष्यवाणी उसके बारे में नहीं की है, लेकिन हम क्या करें, पंचांग में इतनी ज़्यादा खतरनाक जानकारी दी हुई है आपके बारे में, इन राशि वालों के बारे में। उसी के आधार पे हम आपको चेतावनी देना चाहते हैं कि बच सको तो बच लो, अपनी जान बचा लो। दुर्घटना में आपकी हानि होने का प्रबल योग है, आपने आपको बचा लो। आपके घर में भी कोई इस राशि का व्यक्ति है, उसको बचा लो। यही आपको चेतावनी देते हैं आज के वीडियो में। तो वीडियो पूरा देखिए और शेयर भी करिए और अन्य लोगों को भी रक्षा करने का सूत्र बताइए। आज के वीडियो में बेहद खास जानकारी देंगे और बचाव के उपाय भी बताएंगे, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, इससे आपको बहुत लाभ होने वाला है। हम हैं एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट डॉक्टर उमा श्री। ऐसे ही चेतावनी भरे वीडियो लाते रहते हैं, लेकिन आप लोगों का क्या कहें, आप लोग इसको सीरियसली लेते ही नहीं हैं। और जबकि ये बहुत सीरियस बात होती है, जिसको कष्ट होता है, मुसीबत आती है तो कह के नहीं आती है, ऐसा बड़े बूढ़े कहते आए हैं ना। तो आपको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए इस वीडियो को और लोगों को तक भी शेयर करना चाहिए। तो क्या है मामला और कैसा प्रभाव ये ग्रहण लाएगा आपके जीवन में, जिसको खंड ग्रास चंद्र ग्रहण बोल रहे हैं। ये आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन होगा और शनिवार है। आप जानते हैं ना, दुर्घटनाएं शनिवार को बहुत होती हैं, मंगलवार को भी बहुत होती हैं और मंगल शनि बहुत घातक ग्रह होते हैं कई लोगों के लिए। तो आपको प्रबल चेतावनी दे रहे हैं, आप बचा सको तो आप बचा लो अपने आप को। और ये 28 और 29 अक्टूबर 2023 को होगा और भारत में ये दिखाई देगा। खंड ग्रास जो चंद्र ग्रहण हमने आपको पहले बताया वो भी दिखाई देगा, लेकिन वो इतना खतरनाक नहीं है। लेकिन ये जो चंद्र ग्रहण है बहुत खतरनाक है और इसके दुष्प्रभाव भी अलग अलग राशियों पे पड़ेंगे। तो क्या 12 राशियों का फल होगा, इसमें हम आपको बताएंगे और चेतावनी भरे स्वर में आपको बोल रहे हैं कि बच सको तो बच लो। ये आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा यानी शनिवार के दिन हो रहा है और 28 और 29 अक्टूबर के मध्य होगा 2023 में। और संपूर्ण भारत में ये खंड ग्रास चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। यह ग्रहण भारत के साथ साथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप सहित एशिया महाद्वीप के देशों में भी दिखाई देगा, यथा रूस, चीन, जापान, पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडोनेशिया, इराक, ईरान, अफ़गानिस्तान, सऊदी अरब एवं हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर में भी दिखाई देगा। अब ग्रहण का समय काल भी जान लीजिए। इस दौरान आपको क्या उपाय करने हैं ये आपको बताएंगे। ग्रहण प्रारंभ होगा 25:05 पर और ग्रहण का मध्यकाल होगा 25:44। ग्रहण समाप्त होगा 26:23 पर और पर्व काल होगा 1 घंटा 18 मिनट तक। इस ग्रहण का सूतक 28 अक्टूबर शनिवार को साय 4:05 तक से प्रारंभ होगा और सूतक प्रारंभ होने के बाद में बालक, वृद्ध और रोगियों को छोड़कर धार्मिक जनों को भोजन आदि नहीं करना चाहिए। सूतक में ये काल प्रबल रूप से वर्जित कहे गए हैं। मूर्ति का स्पर्श, अनावश्यक खाना पीना, निद्रा, मैथुन, नाखून काटना, तेल लगाना आदि पूर्णतः वर्जित कहा गया है। और ग्रहण काल में झूठ नहीं बोलना चाहिए, वाद विवाद नहीं करना चाहिए। और जैसे सूतक काल में बालक, वृद्ध, रोगी या गर्भवती स्त्रियों को
भोजन और दवाई लेने पर कोई दोष नहीं लगता है, लेकिन पका हुआ अन्न, कटी हुई सब्जियां या फल ग्रहण काल में दूषित हो जाते हैं, इनको नहीं खाना चाहिए। लेकिन तेल या घी में पका हुआ अन्न, घी, तेल, दूध, लस्सी, पनीर, अचार, चटनी और मुरब्बे में तिल या कुशा रखने से वो दूषित नहीं होते। और सूखे खाद्य पदार्थ जैसे गेहूँ, चना, दाल, आटा, चीनी आदि में कुशा या तिल डालने की ज़रूरत नहीं होती, वो वैसे ही सुरक्षित होते हैं। अब ग्रहण काल का राशिफल जान लीजिए। यह खंडग्रास चंद्र ग्रहण अश्विनी नक्षत्र में हो रहा है और मेष राशि में घटित हो रहा है। अतः अश्विनी नक्षत्र और मेष राशि के लिए बहुत भारी है और उनको दुर्घटना का प्रबल योग है। अब बच सकते हैं तो बचाव कार्य कर लीजिए और बचाव के उपाय भी बताएंगे। तो आज के वीडियो में बने रहिए अंत तक। आज की जानकारी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय और जय माता दी अवश्य ही प्रेषित करें। जैसा कि हमने आपको बताया, अश्विनी नक्षत्र और मेष राशि में जो जातक उत्पन्न हुआ है उसके लिए विशेष अशुभ फल रहेगा ये ग्रहण और बचाव करना पड़ेगा। इसके साथ ही ग्रहण के समय चंद्रमा राहु के साथ अपने स्वामी मंगल, अगर आप जप करते हैं, मंगल का जाप करते हैं तो आपको फ़ायदा होता है। तो ग्रहण के दौरान चंद्रमा का जाप करना चाहिए, राहु का जाप करना चाहिए और मंगल का भी आपको जाप करना चाहिए। और 12 राशियों पर क्या प्रभाव देगा यह ग्रहण, आइए जानते हैं। मेष राशि के लिए दुर्घटना का प्रबल भय है। वृषभ राशि के लिए धन हानि होगी। मिथुन राशि के लिए यह ग्रहण शुभ होगा और उन्नतिवर्धक होगा और लाभ की उत्पत्ति करेगा। कर्क राशि वालों के लिए सुख देने वाला ग्रहण है ये और वैभव की प्राप्ति होगी। सिंह राशि के लिए मान हानि यानी आपके साथ दुर्व्यवहार हो सकता है और आपके जीवन में ये, क्योंकि ग्रहण अशुभ है तो दुर्घटना भी हो सकती है, तो सावधानी रखनी पड़ेगी। कन्या राशि वालों के लिए ग्रहण बेहद अशुभ है और शरीर को प्रबल कष्ट की संभावना है। तुला राशि वालों के लिए दाम्पत्य जीवन दूषित होगा और दाम्पत्य जीवन में तरह तरह के कष्ट आएंगे। वृश्चिक राशि वालों के लिए यह ग्रहण बहुत शुभ प्रभाव देगा और हर कार्य की सिद्धि होगी। वृश्चिक राशि वालों के लिए शुभ है। धनु राशि वालों को कोई चिंता सताएगी, पीड़ा सताएगी और आपको जीवन में कई कष्ट आ सकते हैं इस ग्रहण के दौरान। मकर राशि के लिए रोग का भय है और कुंभ राशि के लिए शुभ है, धन का लाभ होगा, आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। और मीन राशि वालों के लिए भी व्यय में वृद्धि होगी, अनावश्यक खर्चों की बढ़ोतरी होगी। तो दुर्घटना का भय मेष राशि वालों के लिए है, सिंह राशि वालों के लिए है। जिन जिन के लिए अनिष्टकारी स्थिति बनी है उन सबको दुर्घटना से भय है और उनको सावधानी रखनी पड़ेगी। तो आश्विन मास में जब ग्रहण होता है ऐसा कहा जाता है कहीं प्राकृतिक प्रकोप होगा, दुर्भिक्ष का भय होगा, भूकंप से जनधन की हानि होगी और लोहा, ऑयल और लाल रंग की वस्तुएं महंगी होंगी। और ये ग्रहण डॉक्टरों के लिए विशेष कष्टकारक है, व्यापारियों के लिए कष्टकारक है और वैद्य के लिए बहुत कष्टकारक है। तो इन सभी वर्गों के लिए दुर्घटना का प्रबल योग है, इससे आपको बचना पड़ेगा। जैसा कि हमने आपको बताया मेष राशि में ग्रहण हो रहा है तो मेष राशि वालों को मंगल ग्रह का मंत्र जाप इस दौरान करना चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र का जाप आप निरंतर करते रहें, इससे दुर्घटना की संभावना कम होती है और आपको अनिष्टकारी प्रभाव नहीं पड़ते हैं। वैसे ग्रहण का प्रभाव 3 माह तक होता है, तो 3 माह तक आगे भी आपको प्रबल दुर्घटना की संभावना है, लेकिन सावधानी पूर्वक काम करें और भगवान मारुति का यंत्र अपने कार में या व्हीकल में स्थापित करें तो आपको दुर्घटना से बचाव होता है। श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करते हैं तो आपका बचाव होता है। महामृत्युंजय यंत्र पूजा स्थान में स्थापित करें और शिव जी का जाप करें, ओम नमः शिवाय का निरंतर जाप करें तो आपको फ़ायदा होता है। ओम होम जूम सह का जाप निरंतर करते हैं तो भी आपका बचाव होता है। ये जाप आपको किसी मंत्र जाप की जो मशीन होती है ना, वो आपको लानी चाहिए और निरंतर अपने घर में गायत्री मंत्र का जाप करते रहें, चला के रखें गायत्री मंत्र, तो भी आपको बचाव होता है। विस्तृत जानकारी लेने के लिए आप अपनी कुंडली का परामर्श अवश्य लीजिए। जिन राशियों के लिए ग्रहण भारी है वो तो ऑलमोस्ट अपनी कुंडली का परामर्श उनको लेना ही चाहिए। इससे हम बता पाएंगे कि आपको विशेष रूप से क्या उपाय करने हैं। कुंडली ज़रूरी होती है, कुंडली में आपकी क्या राशि है
हो सकता है आपकी मेष राशि बोलते नाम से हो, आपकी कुंडली में मेष राशि हो ही नहीं। वास्तविक राशि की जानकारी भी हम आपको देते हैं, क्योंकि चंद्रमा जिस राशि में होता है वही जातक की राशि होती है। और नक्षत्र भी बहुत काम करते हैं। अगर आपका नक्षत्र मेष राशि में जन्म है लेकिन आपका नक्षत्र दूसरा है, क्योंकि एक राशि में कई नक्षत्र होते हैं, अश्विनी नक्षत्र ही मात्र नहीं होता है, तो अश्विनी नक्षत्र नहीं है आपका लेकिन मेष राशि है, तो अलग तरीके फलादेश आपको देखने पड़ेंगे। तो इसके लिए विस्तृत जानकारी लेने के लिए आप हमसे परामर्श लीजिए और लाभ उठाइए। 2500 की राशि कल से चालू हो जाएगी मात्र एक सवाल के लिए, और 5000 में आप 3 सवाल पूछ सकते हैं अपनी राशि या लग्न से संबंधित, और किसी भी तरह का सवाल पूछ सकते हैं जन्म पत्री से संबंधित। हमको आपकी डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए होता है, जन्म पत्री भेजने की आवश्यकता नहीं है। ये 3 डिटेल हमको चाहिए होती है। अगर आपकी ये डिटेल नहीं है तो पाम प्रिंट भेजिए, उसके हिसाब से भी आपका एनालिसिस किया जा सकता है। इसकी भी राशि 2500 है। 2500 में आप परामर्श ले सकते हैं और 5000 में आप डिटेल में परामर्श ले सकते हैं अपनी पाम से संबंधित। पाम रीडिंग के लिए आपको अपने दोनों हाथों के प्रिंट भेजने पड़ते हैं, जिसके आधार पे हम आपको बता सकते हैं। आप वास्तु का नक्शा भी चेक करा सकते हैं। हो सकता है आपके घर में भयंकर वास्तु दोष हो और उसमें दुर्घटना का प्रबल योग हो, तो वास्तु दोष भी चेक करा सकते हैं आप अपने मकान का नक्शा भेजकर। इसकी राशि 5000 है, तो 5000 में आप अपने मकान का नक्शा चेक करवा सकते हैं। अपने मकान का नक्शा भेजना होता है, जब कहाँ क्या बना हुआ है, इसके आधार पे हम बताएंगे कि कौन सा प्रबल वास्तु दोष आपकी मकान में है और उसको किस तरह से दूर करना चाहिए, इसके उपाय भी बताएंगे। तोड़फोड़ की बात हम करते ही नहीं हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो स्वतः जागृत होती हैं, जीवन रक्षक वो चीज़ें कही जा सकती हैं, उनको आप अपने घर में रखते हैं तो आपकी सदैव रक्षा ही रक्षा होती है। तो आज का वीडियो समाप्त करते हैं। हम आपको डराना नहीं है, क्योंकि हम आपको आगाह भर कर रहे हैं कि आप ये उपाय कर लीजिए, इससे आपकी सुरक्षा होगी और आप हर मुसीबत से बचेंगे, हर दुर्घटना से बचे रहेंगे। तो ये आपको काम करना चाहिए जो हमने आपको बताए हैं, और अपनी कुंडली की जांच अवश्य कराइए। कुंडली का डिटेल नहीं है तो पाम रीडिंग चेक करवाइए। पाम रीडिंग चेक नहीं करवाना चाहते तो वास्तु का नक्शा चेक करवाइए। किसी भी तरह से चेक अवश्य कराइए, परामर्श लीजिए, क्योंकि हमें 25 साल का अनुभव है इन सभी बातों का। हम पाम रीडिंग 25 साल से कर रहे हैं, वास्तु दोष निवारण भी 25 साल से कर रहे हैं, और एस्ट्रोलॉजी में हमारी महारत है, 25 साल से अधिक का समय हो गया है। तो आप हमसे परामर्श लेने के लिए संपर्क करें। ईमेल आईडी के जरिए आपको संपर्क करना पड़ता है, आपको सभी सलाह दी जाती है, तो आपको ये सलाह अवश्य लेनी चाहिए। डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी दी हुई है, उसके थ्रू आप संपर्क करिए।